अंदर अब दुग्ध को भर के आई है, इसीलिए पूतना श्रेष्ठ है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र चितान्ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। कौन होगा ऐसा दयालु? और ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर हम किसके शरण में जाएं? महाराज प्रेम करिए भगवान से। और ऐसे सकट के रूप में सकटासुर आया, भगवान ने एक लात मारा, सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः हुआ। पुनः कंस अभी शांत नहीं बैठा, भगवान थोड़े से बड़े ही हो रहे थे। इधर तृणावर्त को तैयार कर रहा है और उधर भगवान घुटमन घुटमन चलना सीख रहे हैं। जैसे ही चलना सीख रहे थे तो भगवान बाबा नंद की जो दहली है ना ऊंची थी और भगवान का पेट बड़ा था, तो दहली को पार कर छाती तो निकल गई, अब पेट बड़ा होने के कारण पेट अटक गया। तो अटक गया पेट तो भगवान कभी ऐसे झूलते कभी ऐसे झूलते। ये दृश्य को ब्रह्मा जी, लोमस जी आदि आदि देख रहे थे, क्योंकि उस समय से सब लोग आए थे। श्री कार्तिकेय जी गरुड़ पे आरूढ़ होकर के आए, ब्रह्मा जी हंस की सवारी करके आए, हाँ यमराज भगवान भैंसे पर बैठ के आए, और जितने जिसने जिसकी जिसकी सवारी है महाराज सब लोग आए। इंद्र एरावत लेकर के आया, सब भगवान की स्तुति गान करके गए हैं। तो इधर ऐसा हुआ कि लटक गए। लोमस ऋषि देख रहे थे और नारद जी को देख करके हंसी आ गई। नारद जी ने कहा भगवान का कुछ नामकरण करिए लोमस जी जल्दी से। लोमस जी ऐसे संत हैं जो भगवान की 100 नीतियां बदलते हुए देखे हैं। 100 नीतियां अर्थात 100 ब्रह्मा बदल गए, हाँ तब भी लोमस जी सदा एक रस है। तो भगवान लोमस ने कहा ये तो लटकंत ब्रह्म है, लटकता है जो महाराज। और भगवान कुछ और बड़े हुए, दहली को पार किए। बाबा नंद के आगे कीचड़ रखा हुआ था, दोनों भाई बलदाऊ कृष्ण उस कीचड़ में खेलने लगे। मैया यशोदा देखती है और पूछती है अरे तू पिछले जन्म में वाराह था क्या? भगवान गंभीर मुद्रा में सोचने लगे, ये मैया को कैसे पता, मैया बहुत बड़ी ज्योतिषी है, मैंने वाराह का रूप धारण किया था।